कुछ पॉइंट्स हैं। अंत में अकेला ही जाना पड़ेगा, इसलिए पहले से ही अकेला हो जाए। योगी हमेशा अकेला होता है। कहाँ से? अंदर से। बाहर से मत करना बात, बाहर की बात मत करना। अंदर से वो अकेला होता है, वो किसी का आश्रय नहीं लेता। धीरे धीरे करके हमको आश्रय रहित होते जाना चाहिए। किसी का आश्रय मत लो, अंदर से। बाहर से तो ठीक है, जैसा शरीर है वैसे करना पड़ेगा ना। कोई बुजुर्ग है तो उसको तो आश्रय लेने पड़ेंगे, पर अंदर में बुजुर्ग को ऐसा मानना चाहिए कि नहीं, मुझे किसी का आश्रय नहीं है, नहीं है। शरीर का है, ठीक है, इसकी संभाल होती है, करते हैं लोग, सेवा करते हैं, ठीक है, पर मैं निराश्रय हूँ। मेरे आश्रय केवल भगवान हैं। भगवान से प्रेम बढ़ाए, इसलिए पहले से ही अकेला हो जाए, अर्थात वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से असंग हो जाए। इनका आश्रय न ले। कैसे? स्वरूप से। अंदर से आश्रय न ले, बाहर से जैसे है वैसे ठीक है। ग्रहण करने योग्य सर्वोपरि एक नियम है, भगवान को याद रखना, और त्याग करने योग्य एक नियम है, कामना का त्याग करना। कामना ही वासना बन जाती है, और वासना से ही पुनर्जन्म होता है, जन्म मरण का चक्कर होता है। तो कामना को छोड़ते चलो, कहीं मत कामना रखो। अब ये भी वैसे हो गई ना बात, अंदर की बात है। बाहर से क्या करोगे आप? जूते भी चाहिए, चप्पल भी चाहिए, सॉक्स भी चाहिए, टोपी भी चाहिए, मोजा भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, कोट भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। कैसे करोगे? कैसे त्याग कर दोगे इनका? अब वो योगी जो हिमालय पे चले जाते हैं वो सब त्याग कर देते हैं, तो उनकी रक्षा भगवान करते हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। भगवान उनकी चमड़ी को ऐसा कर देते हैं, उन्हें ठंडी नहीं लगती। लोग कहते हैं वो कुछ खाते हैं, कुछ गोली खाते हैं, कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ होती हैं जो खाते हैं, वो ठीक है, होती होंगी पता नहीं, पर भगवान उनकी रक्षा करते हैं, ये मेन बात है। अगर भगवान कह रहे हैं तो हे अर्जुन तो योगी बन, किसी कारण से ही तो कह रहे होंगे। योगी तो बन जा, संभाल कौन करेगा? हे अर्जुन अपने भक्तों की संभाल मैं करता हूँ, साफ कह दिया गीता में, और कैसे कहें? अपने भक्तों का योग क्षेम दोनों, योग भी मैं ही लगवाता हूँ और क्षेम संभाल भी मैं ही करता हूँ। उनकी चमड़ी को मोटा कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ उन्हें ठंड नहीं लगती। वो बर्फ़ पे बैठ जाते हैं, माला करते रहते हैं आराम से और योग लगाते रहते हैं अपना, उनका ध्यान लग जाता है, गहरे ध्यान में चले जाते हैं। बर्फ़ पे बैठे हैं, दिन हो गया रात हो गई, दिन हो गया रात हो गई, कई दिन निकल गए बर्फ़ पे। देखो ऐसा है, आपकी समझ में आ रही है बात? नहीं पल्ले पड़ रही? देखा नहीं है ना अभी आपने, देखोगे नहीं जब तक कैसे मान लोगे? बिना देखे मान लोगे? मेरी बात सच्ची है कि नहीं सच्ची है आपको क्या पता, पर कहा है भगवान ने, ये हमें मालूम है ना, गीता में लिखा है। तो कहा है तो इसका मतलब कहा है। योगी की संभाल भगवान करते हैं। योगी कौन? जो भगवान से प्रेम बढ़ा रहा है, वो योगी। अब आप चाहे घर में रहते हो, चाहे आप हिमालय पर रहते हो, दोनों योगी हैं। जो भगवान से प्रेम करे वो योगी। घर में रह के कर लो, जंगल में जाके कर लो, हिमालय पे कर लो, बर्फ़ पे बैठ के कर लो, किसी आश्रम में बैठ के कर लो, घर में बैठ के कर लो, छत पे बैठ जाओ, कमरे में बैठ जाओ, ज़मीन पे बैठ जाओ, खाट पे बैठ जाओ, गद्दे पे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, योग लगाना है। अब मैं गद्दे पे बैठ के योग लगाऊंगा, तुम्हारा ना लगेगा, मतलब आग्रह नहीं चलता भगवान के यहाँ। तुम तो प्रेम बढ़ाओ बस। गद्दे पे बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा है ये ध्यान मत दो। गद्दे पे ज़्यादा प्रेम बढ़ता है तो गद्दे पे बैठ जाओ, मना थोड़ी है भगवान ने गद्दा क्यों बनाया है। गद्दे पे बैठ के बढ़ाओ। बात तो प्रेम बढ़ाने की है। लोग क्या करते हैं, पहले सुख आराम देखते हैं, सुख आराम मुझे क्या मिलेगा वहाँ बैठ के करूँगा। माला कहाँ करनी है? जहाँ सुख आराम ज़्यादा मिले। ऐसे नहीं होता योगी। योगी होता है माला करनी है, कहाँ बैठ के करनी है? बोले मुझे क्या पता कहाँ बैठ के, पर जहाँ भगवान बैठा देंगे वहाँ बैठ जाऊँगा। आज यहाँ है तो यहाँ ठीक है, आज वहाँ है तो वहाँ ठीक है, जहाँ भगवान बैठा दे। रात में आँख खोल दें, नींद नहीं आ रही है तो क्या करोगे? अरे बैठ जाओ, माला कर लो, टाइम काहे को वेस्ट कर रहे हो? पड़े पड़े सो जाऊँ सो जाऊँ सो जाऊँ। अरे नहीं आ रही नींद, मारो गोली, बैठो माला करो। भगवान से प्रेम ही तो बढ़ाना है। रात में कैसे तो दिन में कैसे?
देयर इज नो स्पेस एंड टाइम। भगवान के यहाँ देयर इज नो स्पेस एंड टाइम, क्योंकि भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो स्पेस एंड टाइम बनता ही नहीं है। भाई पृथ्वी पर ही तो टाइम है, पृथ्वी के बाहर तो कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम है ही नहीं वहाँ, तो घड़ी है ही नहीं वहाँ, ना सुबह होती है ना शाम होती है, उम्र क्यों तमाम होती है, होती नहीं है वह तमाम, वहाँ सुबह शाम है ही नहीं। हमारा शरीर भी असली नहीं है। हाँ, स्पेस में चले जाओ, वेट जीरो है। अब बड़ी वैसी गूढ़ बात कह दी है, मतलब मार्के की बात। असत्य का आश्रय लेने वाला व्यक्ति हमारा कभी नुकसान नहीं कर सकता। हाँ, ये दुनिया के लोग योगी का नुकसान नहीं कर सकते कभी, कुछ भी करना चाहें वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते योगी का। जो भगवान का भक्त है उसका ये दुनिया वाले, आप सब भक्तों के चरित्र में पढ़ते तो हो, भक्त कौन होते हैं? योगी। तो जो संसारी लोग हैं ये भक्त का नुकसान नहीं कर सकते, योगी का नुकसान नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, वैसे लोग आप कि स्थूल दृष्टि से बताइए तो उनका कुछ है ही नहीं, कुछ मानते ही नहीं, अपना बिगाड़ ले क्या बिगाड़ेगा? उनका तो अपना शरीर भी अपना नहीं है, और शरीर को भी मैं नहीं मानते, बिगाड़ ले क्या बिगाड़ेगा? कैसे भी कर लो, अगर भगवान में पूरा मतलब वो है। देखो अभी हम तो नए योगी हैं, भगवान जी हमारा तो शरीर भाव है, अभी हमें अब कोई हमारा नुकसान करना चाहता है तो भगवान कहते हैं अपने भक्त का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, कैसे कोई बिगाड़ लेगा मैं देखता हूँ। भगवान थे, रथ को ब्रह्मास्त्र लग चुका था, अर्जुन बैठा था, भगवान ने कहा अर्जुन से पहले तुम उतरो आज। रोज वो उतरते थे, पहले अर्जुन को उतारा, फिर भगवान उतरे, क्योंकि भगवान के उतरते ही रथ भस्म हो जाता, तो फिर भगवान उतरे। जैसे ही भगवान उतरे रथ हाँ एकदम भस्म हो गया, उसको ब्रह्मास्त्र लगा हुआ था। तो जहाँ भगवान है वहाँ श्री है, विजय है, सब कुछ है। तो संसारी लोग जितने संसार 100 कौरव मारे गए, पांडवों का एक भी नुकसान नहीं हुआ। देख लो, बात जो कही अभी सही हो गई। असत्य का आश्रय लेने वाला भक्त का नुकसान नहीं, भगवान जहाँ है उसका नुकसान नहीं कर सकता। असत्य का आश्रय लिया हुआ था सबने, वो सारे मारे गए। बच गया वो धृतराष्ट्र, क्योंकि गया ही नहीं था वो युद्ध के मैदान में, उसको भी घर छोड़ के जाना पड़ा। विदुर जी आ गए, अब बेचारे चले गए धृतराष्ट्र, अब वहाँ दोनों जने मर गए। अच्छे वाले रह रहे थे महल में। खैर, कहने का मतलब ये है कि असत्य का आश्रय लेने वाला रहता नहीं दुनिया में। संसार में भगवत भक्ति के समान मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है दुनिया में भक्ति। भक्ति करो, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है भक्ति। जिसको भगवान, शास्त्र, गुरुजन और जगत से भय लगता है वह वास्तव में निर्भय हो जाता है। भगवान से भय लगे, शास्त्र जो कह रहे हैं अर्थात कोई गलत काम मुझे नहीं करना है, गुरुजन, गुरु जो कह रहे हैं उनसे अलग मुझे कोई काम नहीं करना है, गुरु की आज्ञा में चलना है, वो निर्भय हो जाता है। जगत से भय लगे, संसार से, तो वो जगत से हट जाता है, दूर हो जाता है। भैया ये तो डरावनी जगह है जगत, चक्कर में मत पड़ो इसके, भगवान के चक्कर में पड़ो, वो निर्भय हो जाता है। यही बात समझ में। तो प्रश्न था आसक्ति कैसे छूटे। आसक्ति तो भैया भगवान की कृपा से छूटेगी, और कोई उपाय है नहीं। भगवान में आसक्ति करो, संसार से छूट जाएगी। हाँ, गुरु की शरण में जब हम जाते हैं तो हमारी आसक्तियाँ कम होती चली जाती हैं, धीरे धीरे छूट जाती हैं। नहीं भी छूटती तो गुरु जी हमारा प्रेम भगवान से करा देते हैं। जैसे भगवान से प्रेम होता है सारी आसक्ति कट जाती है। जरूरी है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों में कोई, ये जरूरी है। मेरे तो गिरधर गोपाल, बाकी सब कोई और भी, तो ऐसे नहीं आसक्ति कटेगी। फिर ये अंदर की बातें होती हैं, बाहर मत उठा लेना, कोई गलत मत लगा लेना। घर का काम करो, सब करो, कर्मयोग का आचरण है। हम लोग तो गृहस्थ में शरीर हैं, तो बाहर से थोड़ी छोड़ दोगे।
बाहर का त्याग भगवान ने कहा मैं नहीं मानता। संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा सन्यासी, भगवान ने कहा ना 6ठे अध्याय में। बाहर का त्याग में नहीं, अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। अग्नि का त्याग, घर का त्याग, बाहर का त्याग कब मैं नहीं मानता। संकल्प विकल्प का त्याग करो। और संकल्प विकल्प से आसक्ति होती है, देखिएगा, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये सब आसक्तियाँ हैं, सही और गलत। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये सब संकल्प विकल्प है। भगवान कहते हैं सब छोड़कर हे अर्जुन तो मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब ताप और पाप से मुक्त कर दूंगा, अर्थात सारी आसक्तियाँ मैं छुड़ा दूंगा। भगवान की शरण ले लो। फिर तो हम उनसे कह सकते हैं ना, भगवान जी देखिए मेरा तो मन चलता है, मेरे तो मन में ये बात आती है, मेरे तो मन में वो बात आती है। भगवान से कह सकते हैं ना हम। अब हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, किससे कहेंगे, क्या कहेंगे, तो फिर कैसे छूटेगी आसक्ति। गुरु को हम मानते नहीं, गुरु की हम मानते नहीं, ना गुरु को मानते हैं ना गुरु की मानते हैं, तो अब कैसे छूटे। तो भगवान को मानो, किसी को तो मानो अपने ऊपर, तो भगवान को मानो तो सब उनको सौंप दो। तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा, भगवान सब कुछ आपका है। अब काहे से आसक्ति करोगे, सब कुछ भगवान का है, आसक्ति करो किससे करोगे। कर्म कर रहे हैं, कर्म करने के लिए आपने आज्ञा करी है, हम तो कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारे तो केवल आप हैं। बहुत ना, ये भगवान की भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है और बहुत सरल है, मानने के ऊपर है। मानो तो कठिन है और मानो तो सरल है। भगवान तो अभी हैं, मिले मिलाए हैं, बस उनको स्वीकार कर लो, दुनिया को मन से निकाल दो। कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है इस दुनिया को, मेरा कोई नहीं। अंदर की बात है, कह मत देना किसी से। आप बेटे को फ़ोन करके कह दो कोई नहीं है मेरा, बेटा चिढ़ जाएगा ना। अंदर की बात है, प्रेम में रहो, स्वभाव में रहो। संसार में भगवत भक्ति के समान मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। सबसे मूल्यवान अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो भगवान की भक्ति है। भक्ति करो, कैसे करोगे, कैसे भी करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आप खुद ही बताते हो। नाम जप मुख्य है उसमें, कलयुग नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। सत्संग है, गुरु का संग है, सत्शास्त्रों का अध्ययन है, पठन पाठन, लिखना है, नाम लिखना है, भागवत जी पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, बहुत सारी चीज़ें भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए। बड़े आश्चर्य की बात है कि परमात्मा की दी हुई चीज़ तो अच्छी लगती है पर परमात्मा अच्छे नहीं लगते। ये बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ बैठ के मैं पूछूं भगवान किस किस को अच्छे लगते हैं तो कितने लोग हाथ खड़ा करोगे, आप क्या सोचते हो। और घर जाके हाथ खड़ा करने को बोलो तो कितने लोग खड़ा करेंगे। वहाँ तो बच्चा भी है, बच्ची भी है, घर भी है, काम धंधा भी है, बिजनेस, वो क्या कहते हैं, चौका है, वो किचन है, उसमें जाना है, सब्जी बनानी है, ये करना है, वो करना है, कहाँ टाइम है हाथ खड़ा करने का। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि चीज़ें हमको बहुत अच्छी लगती हैं और भगवान, कंपैरिजन करके देखो, अभी अपने सामने कल्पना करो, आपके घर में जो चीज़ें हैं ना उनको सामने रखो और एक तरफ भगवान की फ़ोटो है उनको सामने रखो, कल्पना करके बताओ, दिल से कहना, सच्चाई से, ईमानदारी से कहना, आज की बात मत कहना। महीने, 2 महीने, 6 महीने तक का अवलोकन कर लो, पीछे के 6 महीनों में अगर चीज़ें देखो और भगवान को देखो तो आपको कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे मन में चिंतन किसका ज़्यादा चलता है, मतलब मन में क्या ज़्यादा रहता है, काम धंधा, घर परिवार, चीज़ें, ये वो, है ना, काम ही काम, काम ही काम, ये वो ये वो ये वो। और भगवान तो जब माला लेके बैठे तो भगवान, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या सत्संग में बैठे हैं तो भगवान, यहाँ सब हाथ खड़ा कर दोगे, ठीक है ना। कुछ पढ़ रहे हो आप, भागवत जी पढ़ रहे हो, भगवान के चरित्र चल रहे हैं तो भगवान, ठीक है। पर कंपेयर करो 6 महीने में क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी आपको और क्या चीज़ कम। मैं नहीं कह रहा भगवान आपको अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल नहीं कह रहा। कंपैरिजन करके बताओ चीज़ें और भगवान। ये कह रहे हैं ना, मनुष्य को जितनी अधिक परमात्मा की दी हुई चीज़ तो अच्छी लगती है पर परमात्मा अच्छे नहीं लगते। कंपैरिजन करके बताओ।
उतना प्रेम है नहीं जितनी कि हम बातें करते हैं। ये बात है ना। इस बात को ईमानदारी से पकड़ो कि अब हम भगवान से प्रेम बढ़ाएंगे, बाकी सब ठीक है। देखो दुनिया तो है, काम तो करना ही है। आप कहोगे फिर क्या करें, काम ना करें, भगवान को लिए बैठे रहें, ऐसे नहीं है। हर काम को भगवान से जोड़ो, आपके लिए करते हैं भगवान, ऐसे करो ना। कुछ ऐसा करो कि भगवान भी उसमें शामिल हो जाए। राधे राधे भगवान जी।